मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास और समाज कल्याण की पहचान बन चुके हैं। लिहाजा बेटियों और बहनों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ये योजना सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता को भी प्राथमिकता दी गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कैसे लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा की हर बेटी के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई उम्मीद लेकर आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं जिनका नाम सबसे ज्यादा भरोसे और ईमानदारी से जोड़ा जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, जो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से हर बहन और बेटी को आर्थिक मजबूती मिलेगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकेंगी। आज स्पेशल कैबिनेट की जो बैठक हुई है और विधानसभा मानसून सत्र के बाद हुई है, एक एजेंडा लेकर के हुई है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीरता से ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस कड़ी में आज विधानसभा की समाप्ति के बाद हमारा जो ये एजेंडा आया है, हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सबसे बड़ी पहचान उनकी दूरदर्शिता है। उन्होंने योजना के लाभार्थियों की पात्रता पर बात करते हुए साफ किया कि ये योजना पूरी तरह पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लागू होगी। ऐसे में जो बहनें और परिवार इसके अंतर्गत आते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के योजना का लाभ उठा पाएंगी। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की संवेदनशीलता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने विशेष बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की। ये मानवता और सामाजिक सरोकार का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो दिखाता है कि हरियाणा में हर पीड़ित परिवार की तकलीफ को सरकार अपनी तकलीफ मानती है। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिनमें आवेदिकाओं को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर किसी को 2100 रुपए से ज्यादा उसको मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी 9 योजनाएं हैं जो इससे लाभ नहीं मिलेगा, परंतु मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है कि यदि स्टेज 3 या 4 कैंसर पीड़ित मरीजों, ऐसी सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित जिन आवेदिकाओं को पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन नहीं कटेगी या उनको लाभ देंगे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। चाहे लाडो बहन योजना की घोषणा हो, पात्रता की शर्तों की पारदर्शिता हो, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास हो, या फिर विशेष बीमारियों से जूझ रही महिलाओं को राहत देने का वादा, हर जगह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की संवेदनशील और दूरदर्शी सोच नजर आती है। उनका ये विजन हरियाणा की प्रगति को एक नई दिशा दे रहा है। इससे यकीनन जनता के मन में विश्वास जगता है कि भविष्य सुरक्षित हाथों में है।